जय हिंद दोस्तों। आज अपन सबसे पहले एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब है लघुत्तम समवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि उसका क्या होता है। जैसे कि संख्या अपन ने ली 3 और 6, इनका अगर एलसीएम लेना है अपन को, 3 और 6 का एलसीएम, तो जैसे कि 3 और 6, 3 6 का ही मल्टीपल है, तो 6 में भी 3 आता है, तो इसका मतलब होगा इनका जो एलसीएम होगा वो 6 ही होगा। जैसे कि 3 6 3 से भी कट जाता है और 6 6 से भी कटता है। फिर अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, 5 10 और 20 का अगर एलसीएम लेना है तो आप कैसे एलसीएम उसका ले सकते हैं। जैसे इसकी एक विधि होती है गुणनखंड विधि, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहली संख्या है 20, तो 20 10 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो आप इसको देख सकते हैं इसका एलसीएम 20 ही होगा, क्योंकि 5 भी इसका मल्टीपल में आता है 20 के में, और 10 भी इसका मल्टीपल में आता है। ये तो मल्टीपल वाली संख्या हो गई है। तो आपको मैं बिना मल्टीपल वाली संख्या बता देता हूँ कि बिना मल्टीपल वाली जो संख्या रहता है उसका अपन एलसीएम कैसे ले सकते हैं। जैसे कि 3 है, 4 है, 5 है। 3 4 और 5 का जैसे एलसीएम अपन को लेना है, ये तीनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो आप इनका कैसे ले सकते हैं। जैसे कि 3 का मल्टीपल जो भी होते हैं 6 9 12, तो ये 4 और 5 दोनों नहीं है, तो आप इनका एलसीएम तीनों को गुणा करके ले सकते हैं। ऐसे आपस में इनको गुणा कर लीजिए। 5 चौक को 20 और 20 दिया 60, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। जो 60 है वो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। मैं आपको कुछ और एलसीएम जैसे बता देता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल अपन देखते हैं, 8 और 10 का एलसीएम आप कैसे लेंगे। एक लेती है भाग विधि, मैं आपको भाग विधि समझा देता हूँ। जैसे 8 और 10 का आपको एलसीएम लेना है भाग विधि से, तो जैसे 8 है और ये 10 है, तो सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है अब उससे भाग दे के देखिए। जैसे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2, आप उससे भाग देंगे। 8 में जाएगा 4 बार और 10 में जाएगा 5 बार। फिर आप सबसे छोटी जैसे 4 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देंगे 2 बार। 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ये 5 है। फिर 2 है और 5 है, फिर आप 2 से फिर दीजिए, तो 2 से ये जाएगा एक बार, 5 में जाएगा नहीं, 5 का 5 ही है। फिर आप 5 से देंगे, 5 में एक तो एक ही आएगा और 5 का एक बार। तो आप ये देखिए जिनका एलसीएम निकलेगा, जैसे 2 है 2 है 2 है और 5 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर आप क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो जो 2 और 8 का जो एलसीएम है वो 40 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि आप देखिए 10 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है, तो आप उसको कैसे ले सकते हैं। आपको मैं बताऊं, सबसे आसान विधि जो है ना एलसीएम लेने की, वो भाग विधि है। आप कोशिश करिए कि भाग विधि से ही लें, इसमें जो गलत होने के चांस रहते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप लेते हैं 10 12 और 15 का एलसीएम, तो आप सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे दे के देखिए। जैसे कि 10 है, इसमें 2 10 और 12 में 2 का भाग जाएगा, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आप 2 से देते हैं। 2 का 10 में जाएगा 5 बार, 6 में 12 में 6 बार और 15 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो ये 15 की 15। फिर आप फिर 2 से देइए, क्योंकि इसमें 6 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से देते हैं, ये 5 ही आएगा। इसमें जाएगा 3 बार और ये 15 में जाएगा ना, ये 15 की 15 ही। फिर आप देखिए, फिर दूसरी संख्या 2 से तब ये कोई सी कटेगी नहीं। फिर अपन 3 का दे के देखते हैं। 3 से अपन देते हैं, 5 में जाएगा नहीं, ये 5 ही आएगा। 3 एकम 3 और 3 का 5 में 5 बार, 15 में 5 बार। फिर 3 से चला गया, अब जब 2 5 आ गए, तो आप 5 से दे के देखते हैं अपन। 5 का एक बार, ये 1 है और 1 है। तो अब इसमें जो संख्या बनी है देखिए, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो जिनका एलसीएम निकलेगा आप इनको गुणा कर लीजिए। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो ये 10 का 12 का और 15 इन तीनों को जो एलसीएम है वो 60 है। ऐसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, ये 6 नंबर का है, 30 का और 35 का एलसीएम आप कैसे लेंगे। तो सबसे आसान विधि मैंने जो बताई है आप उसी का फॉलो करें, तो वो आपको आसान रहेगी। उसमें जो गलत होने के चांस रहते हैं वो ना के बराबर रहते हैं, उसमें गलत नहीं होता है। जैसे कि 30 है और फिर 35 है, अब इसका आपको एलसीएम लेना है, तो आप कैसे भाग विधि से लेंगे देखिए। तो ये 30 और 35 दोनों, 30 तो आपको 2 से कट जाएगा, तो सबसे पहले 2 से ही देखे देखिए। 2 से आप 30 काटेंगे 15 बार, 35 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 35 बार, 35 की 35। फिर 15 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से देके देखिए। 3 से 15 कटेगा, 35 नहीं कटेगा, तो आप 3 से भाग दीजिए 15 में 5 बार, ये 35 के 35 ही। अब ये दोनों 5 और 35
ये दोनों 5 से कटेंगे तो 5 से दीजिए आप, 5 या 5, 5 7 35, 7 आ गया, 7 से आप देंगे तो ये एक बार, तो इनका ये आ गया एलसीएम, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनका गुणा कर लीजिए आप। जैसे आपको गुणा करने बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये सोचना है कि दो संख्या का गुणा करें तो आखिरी में 0 आ जाए। जैसे कि 5 और 2 का गुणा करेगा 10 आ जाएगा, और 7 और 3 का गुणा करेगा तो 21 आ जाएगा। तो इनका दोनों गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, यही इनका एलसीएम होगा। तो इसी तरीके से आप आगे पढ़ना है तो कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।